नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्या कह रहा है इफ टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर दिस एंड दिस कनेक्टेड इन सीरीज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज। अरे ये क्वेश्चन मैंने कराया है क्या? 4 पॉइंट दिस कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा इसका पार्ट 2 भी कर लीजिए। कनेक्टेड इन सीरीज ये पार्ट 1 है, कनेक्टेड इन सीरीज है ना, ये पार्ट 1 है, एंड पार्ट 2 में क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल। इन पैरेलल तो दोनों आपको करके दिखाना। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन नंबर 1 है ना। अब देखिए R1 कितना दिया हुआ है, R1 कितना है 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, ठीक। और R2 कितना दिया है बच्चों आपका यहां पर 16 प्लस माइनस 0.5 ओम, ओमेगा का मतलब ओम, ठीक। आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो पार्ट 1 में सीरीज में कनेक्ट करना है। पार्ट 1 में किसमें, सीरीज में। जरा जल्दी से बता दीजिए कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें रिपोर्ट करना है, मतलब हमें सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिपोर्ट करना है, मतलब आरएस। तो इसको आप कैसे करोगे, रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू और प्लस माइनस डेल्टा आर, ठीक। तो सुनो रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू कैसे आएगी, सुन लो ध्यान से। जब सीरीज में आप लगाओगे तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, आपको पता है ये सीरीज में, ठीक। तो ये R1 है और ये R2 है, तो बच्चों इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2। यानी कि सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, ये R1 का मीन है और ये R2 का मीन है, ठीक। तो इक्विवेलेंट का मीन कैसे मिलेगा, ये इक्विवेलेंट का मीन है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये इक्विवेलेंट का मीन कैसे मिलेगा हमें, आर इक्विवेलेंट का मतलब है RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज का मीन हमें कैसे मिलेगा, दोनों को ऐड करके, दोनों के मीन को ऐड करके। भाई हम सीधे R1 प्लस R2 करते हैं, तो 4 प्लस 16 20। बोलो आया कि नहीं आया, सम ऑफ इंडिविजुअल। तो सीधे आप कर सकते हो, अब मैं डायरेक्ट यहां कर दे रहा हूं। तो ये हमें कैसे मिलेगा, R 4 प्लस दोनों का मीन वैल्यू है ना, क्योंकि सीरीज में दोनों ऐड हो जाते हैं, और प्लस माइनस डेल्टा आर कैसे मिलेगा, मतलब कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन कर दिया, जो इक्विवेलेंट है उसकी एरर, तो एरर हमेशा ऐड हो जाती है, एरर हमेशा ऐड हो जाती है। तो ये वाली एरर और इसकी ये वाली एरर ऐड हो जाएगी यहां पर, समझ गए, यानी कि 0.5 और प्लस 0.5 यहां पर ऐड हो जाएगी, ठीक। तो 4 प्लस 16 प्लस 4 20 और प्लस माइनस ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 1 है ना, 1.0 ओम। तो यहां से बच्चों सीरीज में हम इस तरीके से आंसर रिपोर्ट करेंगे, ठीक। ओम, ओमेगा का मतलब ओम। कोई डाउट है बताइए, क्या सीरीज में करना आया, क्या सीरीज में करना आया, बोलो बोलो बोलो, क्या सीरीज में करना आया। सुनो अब ध्यान सुनो, हमने सीरीज के लिए क्वेश्चन नहीं किया ये, ना 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 ना, हमने सीरीज में रिपोर्ट करने के लिए किया ही नहीं है। सीरीज तो यार बच्चा बच्चा कर लेगा, पैरेलल में आओ बेटा जरा, ठीक। इधर देखो जरा, पैरेलल में आओ। सो देखो इन पैरेलल, सेकंड इन पैरेलल, इन पैरेलल। अब अगर आप पैरेलल में लगाओगे तो इस तरीके से, R1 R2, ठीक। R1 कितना दिया हुआ है 4 प्लस माइनस 0.5, 4 प्लस माइनस 0.5 ओम, और R2 कितना दिया हुआ है आपको 16 प्लस माइनस 0.5 ओम। ओम का मतलब ओमेगा या ओम कुछ भी लिखो, ठीक है। अब जरा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से चेक करिएगा, यहां पर देखिए आपको पता है अगर आप कैसे लगाओगे, पैरेलल में, पैरेलल में लगाओगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसका एलसीएम एलसीएम लोगे आप, याद है या भूल गए हो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू R1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं समझ जाना, क्लास 10th का है,
आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद है? याद है? याद है? बोलो बोलो बोलो, याद है कि नहीं? बोलिए, याद है कि नहीं याद है? जल्दी से बता दीजिए, बोलिए, याद है? ठीक, अब सुनो। अब आपको आंसर को अगर रिपोर्ट करना था तो रिपोर्ट आप कैसे करना चाहोगे बताओ? आप रिपोर्ट कैसे करोगे बताओ? पैरेलल में, तो आर पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल का मीन वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इसको आप कैसे रिपोर्ट करोगे बताओ? मीन वैल्यू इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल प्लस माइनस डेल्टा आर पी, पैरेलल में जो एरर है, इक्विवेलेंट समझ लो, पैरेलल का जो इक्विवेलेंट है उसका जो एरर है। करेक्ट। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो भाई, यहां पे चक्कर है। अब सुनो, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। इसकी हालत देखो। अब जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से ध्यान देना, बहुत ध्यान से ध्यान देना। हमने क्या किया? हमने क्या किया? इसका एक्सप्रेशन लिखा। सुनो, आपको परेशानी ना हो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको परेशानी ना हो इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लेट R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू सी। अगर मैं R1 प्लस R2 को C मानता हूं तो ये कैसा बनेगा आपका? R पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 और अपॉन में R1 प्लस R2 को मैंने C मान लिया। बच्चे बोलेंगे क्यों? ताकि आप एक्सप्रेशन लिख सको। सो R पैरेलल मतलब R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन C। अब बताओ इसका एक्सप्रेशन, वेयर C इज R1 प्लस R2। सही है। अब इसका एक्सप्रेशन नहीं लिख पाओगे? बताना जरा। डेल्टा आरपी एरर वाला एक्सप्रेशन अपॉन आर इज इक्वल टू R1 के लिए डेल्टा R1 बाय R प्लस R2 के लिए डेल्टा R2 बाय R2 और प्लस C के लिए डेल्टा C बाय C। बोलो लिखना आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलो, लिखना आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए। आया? अब आराम आराम से, अब तसल्ली लेना जरा, आराम से तसल्ली करना जरा, सुनो आराम से। ये क्या है? आरपी। आरपी कहां से निकलेगा? आरपी क्या है? मीन। आरपी क्या आपका? अब आराम आराम से जरा तसल्ली से करना, बहुत अब तसल्ली से करना होगा, धैर्य से सुनो। आरपी कैसे निकलेगा? आरपी क्या है पहले बताओ? मीन वैल्यू। ठीक है, कौन सी मीन वैल्यू है? पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मीन वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और मीन को मीन से निकाला जाता है, तो आरपी को निकालने के लिए आप R1 और R2 के मीन लेंगे। चेक कर लीजिए, यानी कि ये फॉर्मूला लगाओगे R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये भी मीन 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 है, तो आर पी इज इक्वल्स टू R1 R2। अब R1 R2 कितना है चेक कर लो यहां से, ये R1 है और ये R2, ये R1 का मीन वैल्यू, ये R2 का मीन वैल्यू, R1 4 R2 16, तो R1 4 और R2 16 बाय 4 प्लस 16, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 4 इंटू 16 बाय 4, नीचे 20, 4 1 जा 4 5 जा, तो यहां से मीन वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 16 बाय 5। अब चेक कर लेना यार कितना आ जाएगा भाई, 16 बाय 5 है ना, 3.2 ओम। तो ये आपका मीन वैल्यू निकल के आया किसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मीन वैल्यू आपका निकल के आया, तो आरपी आपका आ गया। ठीक, अब सुनो यहां से, अब डेल्टा आरपी, और डेल्टा आरपी क्या है यहां पर?
मीन एब्सोल्यूट एरर इन mean absolute error of equivalent resistance in parallel। ठीक, इन पैरेलल। ठीक है ना। अब सुनो, तो यहां से हम वैल्यू रखते जा रहे हैं। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ रही, 3.2 हमने यहाँ पे रख दी। ठीक, कितनी आ रही है, 3.2 हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब रखिए, इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 कितना है, डेल्टा R1 कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा आपका डेल्टा R1। ठीक, तो डेल्टा R1 है 0.5 और R1 कितना है 4 है, R1 कितना है 4 है, प्लस डेल्टा R2 कितना है, डेल्टा R2 कितना है 0.5 और R2 कितना है, तो R2 है 16, R2 है आपका कितना 16 और प्लस डेल्टा C बाय सी है ना। अब जरा ध्यान दो, यहां पे आपको ध्यान देना, C कितना है R1 प्लस R2, जरा समझिएगा, C कितना है आपका R1 प्लस R2 है ना। तो डेल्टा C कितना होगा बताओ, इस पे डेल्टा लग जाएगा, मतलब डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2, डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2। अब सुनना जरा ध्यान से, सुन लेना ध्यान से भैया, परेशान मत करना। तो C तो आपका निकल आएगा डायरेक्ट कैसे, R1 प्लस R2 से। तो R1 प्लस R2 कितना है चेक कर लो, R1 प्लस R2 यानी कि 4 प्लस 16 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20, लेकिन ये कैसे निकलेगा, तो ये क्या दिख रहा है R1 प्लस R2 मतलब सीरीज में, और आगे डेल्टा लगा है, मतलब सीरीज में जो ये क्या है एक तरीके से मीन। भाई ये क्या है, ये सीरीज का दोनों मीन है, देखो ये सीरीज में लग रहा है ना दोनों R1 प्लस R2, तो दोनों के मीन को ऐड करके C आ जाएगा, तो मीन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा कहां से आएगा, ये आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज में किया था तो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर है, क्योंकि R1 प्लस R2 के आगे डेल्टा लगा हुआ है। तो अभी अभी आपने क्या निकाला था, सीरीज का को रिपोर्ट किया था, जाके चेक कर लो, सीरीज को रिपोर्ट किया था, कहां गया सीरीज, ये सीरीज को रिपोर्ट किया था, तो इसमें जो 1.0 लिखा हुआ है यहीं से दिखा देता हूं। तो R1 प्लस R2 मतलब दोनों को सीरीज में ऐड किया तो दोनों के मीन ऐड हुए होंगे तो 20 आया होगा, और अगर हमको सीरीज में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो ये रहा, यानी कि डेल्टा R1 प्लस R2 क्या है 1.0 है। ठीक, तो ये चीज आपको फील करनी चाहिए थी, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखिए मैंने क्या बताया हुआ। ठीक, अब वो बात अलग है कि आप इस ऑपरेटर को अंदर भेज दो ऐसे करके, डेल्टा को बोलो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, और यहां से डेल्टा R1 0.5 और डेल्टा R2 0.5, तो आप इसको टोटल क्या बोल दो 1.0। आप ऐसे भी सोच सकते थे, बट अच्छा सोचने का तरीका ये है कि ये लिखा क्या है। ठीक, तो बस अब आ गया आपका C का वैल्यू, तो डेल्टा C आ चुका है आपका कितना 1.0 यानी कि 1, तो डेल्टा C 1 और C कितना आ रहा है आपका R1 प्लस R2 यानी कि 20। अब यहां से डेल्टा आरपी निकाल लोगे, ठीक है, तो निकालो भाई कितना हो जाएगा, सो डेल्टा आरपी बाय 3.2 इज इक्वल्स टू 0.5 बाय 4। अब भाई आप लोग खुद से कर लेना, 0.5 बाय 4, ठीक, ये आएगा 0.125 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 16, ये आएगा 0.03125 और प्लस 1/20, 1 डिवाइडेड बाय 20, तो यहां से आ गया 0.05। ठीक, तो इसको आप ऐड कर लो भाई, क्या क्या है 0.125 प्लस
0.03125 और प्लस 0.05, ओके, तो 0.20625, तो डेल्टा आरपी बाय 3.2 इज इक्वल्स टू, इसको ऐड किया सबको कितना आ रहा है 0.20625। अब ये उधर जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई करेगा, सो डेल्टा आरपी इज इक्वल्स टू 3.2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो 3.2 इंटू 0.20625, यही है, मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 3.2 इंटू 3.2 तो 0.66, तो डेल्टा आरपी इज इक्वल्स टू 0.66। ये पेज नंबर है 17 और पीछे वाला था पेज नंबर आपका 16। ठीक, अब हमें आंसर रिपोर्ट करना है। तो आंसर हमें कैसे रिपोर्ट करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का आरपी प्लस आरपी कितना है, आरपी अभी निकाला था, चेक कर लो कहां निकाला था आरपी। यस, आरपी इज 3.2, सो आरपी इज 3.2 और प्लस माइनस डेल्टा आरपी 0.66 और ये आ गया आपका क्या OHM, ओम बना लो या ओमेगा बना लो। सो दिस इज द फाइनल आंसर हेयर पैरेलल में, दिस इज द फाइनल आंसर हेयर। ठीक, तो इस तरीके से हमें आंसर यहां पर इसका करना था क्वेश्चन का। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो, इसी क्वेश्चन में एक बात और, आप एनसीईआरटी में जाओगे, सो इन एनसीईआरटी ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम्पल में, बट वो पैरेलल का ही, लेकिन उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसा। एनसीईआरटी में मेंशन्ड फंक्शन है ऐसा, मेंशन्ड क्या है, डेल्टा आरपी बाय आरपी का स्क्वायर, ऐसे करके निकालने के लिए, मतलब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, मतलब यहां एरर को ही, एरर का स्टाइल ही बदल दिया उन्होंने। डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर आप लोग देखोगे तो प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर, ऐसे करके मेंशन है एनसीईआरटी में। तो वो अलग क्वेश्चन है, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाहता है वो। मेरे ये वाले क्वेश्चन को उससे मत मैच करने लगना, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ये मेंशन तरीके से आएगा। कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको आरपी का स्क्वायर रखना है नीचे, और यहां R1 का स्क्वायर रखना है, और यहां R2 का स्क्वायर रखना है, मतलब R1 के मीन का स्क्वायर, R2 के मीन का स्क्वायर, और यहां पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आ रहा है आरपी की वैल्यू जो, उसका स्क्वायर रखना है। समझ गए। और फिर आपको जो है कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये आपको फंक्शन बना के उन्होंने दिया हुआ है एरर का, तो आपको इसको ही फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मन गलत क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, आप समझ लो।